हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा उम्मीद बहुत बढ़िया, बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर हमारा ये रहने वाला है। एक बार बढ़िया तरीके से सभी साथी जुड़ जाएंगे और बता देंगे मेरे भाई कि आवाज आप सभी तक प्रॉपर रूप से आ रही है, चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। तो आज हमारा जो चैप्टर है साथियों, ये आपके धातु व धातु वाले चैप्टर से रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, यानी कि मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। ठीक है, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस रहने वाले। एक बार बढ़िया तरीके से सभी साथी जुड़ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता देंगे क्या आप सभी तक आवाज प्रॉपरली पहुंच पा रही है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, हाँ फिर शुरू करते हैं आज के इस शानदार से सेशन को। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, ऑल ओके है, सभी स्टूडेंट्स कंफर्म कर देंगे। ऑल ओके, ऑल डन, फटाफट से कंफर्म करो दोस्तों। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लालाओ, वेरी गुड। आ जाओ भैया। पहला प्रश्न साथियों आप सभी के लिए स्क्रीन पर देना चाहूंगा। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, सभी बच्चे बताएंगे भाई। पहला प्रश्न बोल रहा है कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है और वो धनायन बनाता है, और वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी को आप बाद में देखना, सोडियम है। ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और धनायन बना लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी प्रकृति कैसी होगी। कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं भैया। हाँ हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया, बताएंगे एक बार शानदार तरीके से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। भैया मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम नहीं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर भी प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, हाँ Zn है मेरे दोस्त, Zn भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या। हाँ भाई, ठीक है, तो इस पे भी धनायन चार्ज आएगा। तो जो जो मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको क्या कहेंगे, एक बार यह प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, यह प्रश्न आपसे पूछा है साथी। कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, फटाफट से एक बार सेशन को शानदार तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों, है ना। हेलो सर, मैं आ गया, बिल्कुल अभिषेक शैनी, चलो। हाँ, तो इनको क्या कहेंगे गुरुजी, इनको कहते हैं मेटल। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेटल। यानी कि साथियों बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से राइट ऑप्शन आपका मेटल हो गया, धातु हो गया साथियों। अगला प्रश्न है कि सोडियम को पानी में डालने पर तीव्र अभिक्रिया होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। उच्च घनत्व, कम आयनीकरण ऊर्जा, अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, या फिर कम टेम्परेचर, है ना। ओके निशा गौतम, ओके ओके ठीक है। क्लास नहीं होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैसे क्लास नहीं होती है तो शेड्यूल ही नहीं डलता है, और अगर क्लास कैंसिल होती है किसी कारण बस तो शेड्यूल डिलीट होता है और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगर क्लास नहीं होनी है तो पहले जो शेड्यूल ही नहीं मिलेगा आपको, है ना, शेड्यूल ही नहीं मिलेगा। चलो भाई, चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे एक बार सभी साथी। जितने भी मेरे लाला है सभी बच्चे एक बार आंसर करेंगे इस प्रश्न का क्या एक सही उत्तर है। मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखो, जो आपका सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, Na की बात कर रहा हूं, ये क्या होता है, कम आयनित होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जल्दी, एक मिनट, जल्दी त्यागेगा। ठीक है भैया, कम आयनीकरण होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागता है। बी ऑप्शन दोस्तों यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा।
कितने बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है भाई? यहाँ पे कितने बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं? ऑल डन। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु, कौन सी ऐसी एक धातु है, कौन सी धातु है जो पानी के साथ सामान्यतः ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी ऐसी धातु है जो पानी के साथ सामान्य टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करेगी? हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया। तो वह धातु कौन सी है जो आपका नॉट रिएक्ट विद वाटर? ठीक है, हाँ, तो याद रखना, नो रिएक्ट, नॉट, नो रिएक्शन विद वाटर। कौन सी है दोस्तों? जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी उससे कहते हैं हम लोग यहाँ पे कॉपर, उससे क्या कहेंगे दोस्तों? कॉपर, तावा। ठीक है, हाँ, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। क्या करोगे दोस्तों? यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो, अच्छी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, अच्छी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, यदि कोई तत्व ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालन कर रहा है लेकिन तन्यता नहीं दिखाता है, लेकिन तन्यता नहीं दिखाता है, वह क्या हो सकता है? वह क्या हो सकता है? चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। यदि कोई धातु या कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है दोस्तों, है ना, बिल्कुल, यानी इफ ए सबस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर बट नॉट, जो एक तरीके से, हाँ, मतलब मैं इस तरीके से बोल दूं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, कि अगर एक धातु है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, या फिर मैं प्यारे बच्चों यह भी बोल सकता हूं एक यहां पे मेटलॉइड है, या फिर मिश्र धातु भी बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा है जो एक ऊष्मा का चालक है, विद्युत का चालक है, लेकिन प्यारे बच्चों वो क्या नहीं दिखाता? तन्यता वाला गुण नहीं दिखाता। तो ऐसे तत्व को, ऐसे एलिमेंट को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे एलिमेंट को मिश्र धातु कहते हैं। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, धातुओं में चमक का कारण क्या है? धातुएं क्यों चमकती है? आयनीकरण के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन के कारण, या फिर साथियों न्यूट्रॉन के कारण, या फिर मेरे भाई न्यूट्रॉन के कारण। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बताएंगे क्या इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन होने वाला है? ठीक है, देखिए पहली बात तो यह कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेटल के बारे में पता है तो आप लोग इस सेशन का पूर्णतः सार लेके चले जाओगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, और धनायन प्लस का साइन बना लिया, ऐसे तत्व को हम लोग मेटल कहेंगे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों की आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कितने मेटल है, तो आपका आंसर होना चाहिए 93 मेटल्स होते हैं दोस्तों। कितने हैं प्यारे बच्चा? 93 मेटल्स है। ठीक है भैया, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी में मैं बोलूं इनको आवर्त सारणी में कहां रखा गया है, आवर्त सारणी में वाई ओर इनको रखा गया है। किधर रखा गया है दोस्तों? वाई ओर रखा गया है।
अगर मेरे भाई मैं मेटल्स के बारे में बात ही कर रहा हूं और थोड़ी सी बात आपसे और कर लूं, ये धातु जो होते हैं ना, जितने भी मेटल्स होते हैं ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? ठोस। लेकिन अपवाद भी होता है हर जगह, और आप अपवाद के तौर पे यहां पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे अपवाद के तौर पे? कौन सा नहीं होता ठोस? पता है आप लोगों को, सीनेट में पूछा है 2025 में। हाँ बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएंगे उन्हें, उनकी प्रवृत्ति या वह, प्यारे बच्चा बिल्कुल सोनी पटेल, वह आपके मेटल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाते हैं वह मेरे प्यारे बच्चा क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद करना, मतलब एक यह भी परिभाषा है मेटल और नॉन मेटल को पहचानने की, ठीक है। हाँ हाँ, तो अपवाद के तौर पे आप लिख सकते हो यहां पर Hg, जिसे आप मरकरी के नाम से जानते हो, और ये कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है। अगर हम लोग परसेंट सेल्सियस की बात करें तो आप लिख लेना 25.27 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करता है दोस्तों? आपका द्रव फॉर्मेट में आ जाता है। किस फॉर्मेट में आ जाता है साथियों? लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है। इसके साथ और भी अपवाद है। आप बोलेंगे और कौन कौन से भैया? तो उनके बारे में भी लिख लो मेरे दोस्त। जैसे कि मेरे भाई यहां पे मैं लिखना चाहूं अगर, तो एक हो जाएगा आपका Za, है ना। ये स्क्रॉल नहीं होगा यार, है जिसे आप गैलियम के नाम से जानते हो, जिसे आप गैलियम के नाम से जानोगे, ठीक है। एक हो जाएगा Ch, जिसे आप सीजियम के नाम से जानोगे, ठीक है मेरे भाई, जिसे आप सीजियम के नाम से जानोगे, ठीक है। ये दो धातु ऐसी है, ये दो धातुएं ऐसी है जिनको प्यारे साथियों यहां पर, ये दोनों के बारे में आप लिखना चाहो तो लिख लेना। हथेली पर, हथेली पर द्रव, हथेली पर द्रव अवस्था में आ जाती है दोस्तों, ठीक है। सर फिजिकल की क्लासेज हिंदी में चलाइए प्लीज, इंग्लिश में समझ नहीं आता। रोशनी कुशवाहा, इतना भी समझ नहीं आता क्या? इतना इंग्लिश तो यूज भी नहीं करते वो हैं। हाँ, अगर मैं मेटल्स की ही बात करूं दोस्तों तो यहां पे एक चीज लिखना आप लोग कि इनमें ध्वनिक गुण होता है, ध्वनिक गुण होता है। और बात अगर मैं आपसे करूं तो इनमें चमक, ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? हाँ, यह वॉच तो मेरी है जो आपके पास है, मैं तो मांग के लाया हूं, पता नहीं तुम्हारी है क्या, पता नहीं यार। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं बात करूं इसमें और भी गुण पाए जाते हैं क्या? ठीक है, इनमें प्यारे बच्चों कठोरता का गुण पाया जाता है, कठोरता। लेकिन हर जगह कोई ना कोई अपवाद होता है, तो यहां पर भी ये कठोरता का एक अपवाद है। और आप बोलेंगे वो कौन सा अपवाद है? तो एक तो हो जाएगा Li, एक हो जाएगा Na, और एक हो जाएगा दोस्तों K। ये तीनों धातु कैसी होती है? नर्म होती है। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? नर्म होती है, नर्म। और जब नर्म है तो इन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। यानी यह कैसी है दोस्तों? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीन धातुओं को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। समझ में आ गई बात? मैक्सिमम बच्चों के बात समझ में आ गई होगी भैया ये वाली। अरे भाई ज्यादातर बच्चों के यह वाली बात समझ में आ गई क्या? एक बार यह भी कंफर्मेशन के साथ कंफर्म कर दो दोस्तों। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, यह क्या होती है दोस्तों? यह होती है विद्युत की सुचालक। और सुचालकता की बात हो रही है तो Ag अच्छी है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विद्युत प्लस ऊष्मा, दोनों की अच्छी चालक होती है दोस्तों, ठीक है। अरे भैया, दोनों की अच्छी
चालक होती है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ इसके अलावा भी कुछ चीजें बची हुई है क्या? कि बिल्कुल गुरुजी इसके अलावा भी चीजें बची हुई है भाई, है ना? बिल्कुल, कि भाई धातुओं में, यहां पर धातुओं में एक और गुण पाया जाता है और उस गुण को मैं नाम देता हूं इसमें आघात वर्धनता। और ये जो आघात वर्धनता का गुण पाया जा रहा है दोस्तों, यह गुण, हाँ सर मैडम नहीं है, कौन मैडम है? यह जो गुण पाया जा रहा है आघात वर्धनता का दोस्तों, यह सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सोने में सर्वाधिक। कहां पर पाया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा? सोने में सर्वाधिक गुण पाया जाता है। ये आघात वर्धनता वाला है ना? बिल्कुल, गैलियम का गलनांक 20.77 डिग्री सेल्सियस, पिक्चर पता नहीं क्या ही चल रहा है तुम्हारा यार। है ना? बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसमें, इसके अलावा भी एक और गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं तन्यता। ये जो तन्यता का गुण है ये सोने में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता हूं मैं, है ना? 1 ग्राम सोना अगर मेरे पास है तो 2 किलोमीटर तार बना, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता हूं मैं। ठीक है, तो यह वाली बात भी याद रखना प्यारे बच्चों। मतलब मैंने आपको मैक्सिमम जो बन रहे थे यहां से क्वेश्चंस, वो मैंने आपको बताए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि धातुएं चमक, धातुओं की चमक का मेनली कारण क्या है दोस्तों? यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धातुएं सुचालक भी होती है और चमकदार भी होती है। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट कर देना। अब बताओ भाई, मैंने मेटल के बारे में पार्ट शुरू किया था और आपको पूरा बता दिया। ठीक है, आगे की चीजें भी बता देंगे। अधातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसका परिणाम परिणाम क्या होगा? वह धनायन बनाती है या ऋणायन बनाती है? चलिए दोस्तों बात करते हैं अधातुओं के बारे में। ठीक है, हाँ भाई, चलिए मेरे भाई बात करते हैं किसके बारे में? आपके अधातुओं के बारे में। हाँ बहुत ही बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं भैया? अधातु के बारे में। ठीक है भैया, पहली बात तो ये कि यह क्या करेंगे, ये अधातु नॉन मेटल क्या करते हैं दोस्त? नॉन मेटल गुरुजी ये काम करते हैं, और क्या काम करते हैं भैया? ये ऋणायन बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्त? ये ऋणायन बनाने का काम करेंगे। और अगर मैं इसी में और बता दूं तो भैया, बिल्कुल गुरुजी बता दो। आवर्त सारणी कितनी संख्या है गुरुजी? 18। कितनी संख्या है दोस्त? 18। 18 अधातु है। कितने हैं दोस्त? 18 अधातु है। और अगर मैं और थोड़ी सी बात कर लूं तो बिल्कुल गुरुजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। भाई आवर्त सारणी में इनको कहां रखा गया है? इनको दाईं ओर रखा गया है सर। कहां पे रखा गया है? दाईं ओर। कहां रखा गया है मेरे भाई? दाईं ओर। ठीक है, हाँ। ये जो अधातु होते हैं, इसकी अवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरे दोस्त ये तीनों अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में
और गैस अवस्था में, ठीक है। तो अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूं तो मेटल तो आपके केवल सॉलिड फॉर्म में आएंगे, लेकिन ये तीनों फॉर्म में आता है, यानी ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, देखो यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे मेरे भाई केवल ठोस की, किसकी बात कर रहा हूं दोस्त, केवल मैं बात कर रहा हूं ठोस की, है ना, बिल्कुल। तो लाला यहां पे ठोस अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं भाई, ठीक है। यहां पे ठोस अवस्था में पाए जाने वाला एक ही है जिसे कहते हैं CsP। और अगर मेरे भाई मैं बात करूं द्रव अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसे कहते हैं ब्रोमीन, जिसे आप Br से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। और अगर मेरे भाई मैं बात करूं आपसे गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले, इसमें हाइड्रोजन कर लेना, आपके नाइट्रोजन भी कर लेना, ऑक्सीजन भी कर लेना मेरे लाला, ठीक है। हाँ आपके फ्लोरीन भी कर लेना, क्लोरीन भी कर लेना, ठीक है। जितने हैं सारे किस्में आपके यहाँ पे आ जाएंगे गैसीय अवस्था वाले साथी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आएंगे वो सारे क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चा, गैसीय अवस्था वाले आ जाएंगे। समझ में आ गई क्या बात, मैक्सिमम बच्चों के समझ में आ गई होगी भी, है ना, ऑलमोस्ट बच्चों के समझ में आ गई। हाँ भाई बहुत ही बढ़िया, ठीक है लालाओ। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं वो भी देख लो एक बार। ठीक है, कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो अधातु जो होते हैं ना वो भंगुर प्रकृति के होंगे, इनकी प्रकृति कैसी होगी, भंगुर प्रकृति के होंगे। मतलब भंगुर मतलब कि बिखर जाते हैं, ठीक है। जैसे कोयला होता है, कोयला में हम लोग बार करेंगे बिखर जाएगा, लेकिन यहां पे हीरा कठोर धातु है, ठीक है। उसके बाद चमकदार अधातु भी होंगे ना कुछ, तो यहां पे लिखना हीरा प्लस में आयोडीन, ये चमकदार अधातु है, ठीक है, चमकदार अधातु है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहीं पे आपके सामने ही, ठीक है, हाँ। तो विद्युत का सुचालक, वैसे तो जितने भी है वो सारे कुचालक होते हैं विद्युत के, ठीक है, कुचालक। लेकिन विद्युत का सुचालक कौन होगा, विद्युत का सुचालक होगा ग्रेफाइट। और ऊष्मा का सुचालक कौन होगा भैया, एकमात्र ऊष्मा का सुचालक होता है हीरा, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है, कहीं और पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी में शामिल किया है ये जस्ट, ठीक है। हाँ तो क्या करोगे यहाँ पे हीरा, ठीक है भैया। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पे और थोड़ी सी 2-5, ठीक है, 2-5 बातें और कर लेते हैं चलो हम, है ना। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। वैसे तो बच्चे तो अभी मेरे को पता है परेशान हो गए होंगे, है ना भाई, बिल्कुल। देखिए दोस्त यहां पे अगर आप लोग को यहां पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग एक चीज तो याद रखना, ठीक है, हाँ, कि यहां इनमें आघात वर्धीयता नहीं होगी, तन्यता नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं मेरे भाई। तो यह तो बात हो गई आपके अधातु के बारे में। प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। और यहाँ पे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का चालन करता है ना, कौन सा धातु विद्युत का चालन करेगा, थोड़ी देर पहले ही बताया ग्रेफाइट करेगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न कि यदि किसी धातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, बनता है तो वह कैसा होगा, यदि कोई धातु ऑक्साइड बनाता है तो वह कैसा होगा। सर क्लास कब से चल रही है, क्लास अभी चलिए भैया, ठीक है, 10 बजे 10:30 बजे के आसपास बताएंगे प्यारे बच्चों।
अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आई होगी कि भैया यहाँ पे आप जो बार बार यूट्यूब पे बताते हो धात्विक ऑक्साइड, एग्जैक्टली वो धात्विक ऑक्साइड बनता कैसे है ना? अगर यह वाली बात आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है, तो वही मैं बता देता हूं भाई, ठीक है। हाँ, कि अगर कोई भी धातु, जैसे मैं लिख ही देता हूं, चलो एक बार तो पहला पॉइंट, ठीक है, कोई भी धातु है दोस्तों, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है मेरे दोस्त, बनेगा धात्विक ऑक्साइड। और जो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, इस धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसा होता है दोस्तों? ये क्षारीय। इस वाली बात को याद रखना। समझ में आ गई क्या बात लालाओ? मैक्सिमम बच्चों के बात समझ में आ गई, कुछ बच्चों के नहीं आई है, धीरे धीरे आ जाएगी, चिंता मत करो। जैसे कि अगर धातु की बात हुई है प्यारे बच्चा, तो मैं यहां पे कोई भी धातु उठा लेता हूं अपने मन से, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम उठा लेते, चलो 2Ca प्लस में O2, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, बना क्या प्यारे बच्चा? बनेगा क्या मेरे भाई? 2CaO। यानी ये जो बना वो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना मेरे भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है भैया? क्षारीय। कैसी प्रकृति है दोस्त? क्षारीय। तो इस वाली बात को भी याद रखना लालाओ, ठीक है। तो इस वाली बात को भी याद रखना। समझ में आ गई क्या? मैक्सिमम बच्चों के समझ में आ गई होगी। चलिए, हाँ, इस प्रश्न के बारे में बताएंगे। ऑक्साइड बनाता है तो वह कैसा होगा? अगर कोई भी धातु है जो ऑक्साइड बना रहा है, तो दोस्तों वह होगा आपका क्षारीय। वह कैसा होगा? क्षारीय। अगला प्रश्न ला लो स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा यौगिक सह संयोजक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है प्यारे बच्चों जो सह संयोजक यौगिक यहाँ पे रहने वाला है? ठीक है, हाँ बिल्कुल बता दो भैया, बहुत ही शानदार तरीके से बता दो मेरे भाई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक बेहतरीन राइट ऑप्शन? ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक बेहतरीन राइट ऑप्शन? चलिए भाई, देखो सह संयोजक वो होते हैं प्यारे बच्चा जो आपके यहाँ पे नॉन मेटल टू नॉन मेटल। कौन सा जुड़ा है भैया? पहले मेरे को ये बता दो, ठीक है। आपको देखना है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल टू नॉन मेटल कौन सा जुड़ा है इनमें? सर जी एक ही चीज यहां पे हमको नजर आ रही है। इधर तो देखो सर सोडियम है, उधर क्लोरीन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो मेटल नॉन मेटल आ गया। कैल्शियम और यहाँ पे क्लोरीन, ये भी नहीं होगा। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है। कितने बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन लगा रहे हैं प्यारे बच्चों? है ना? हाँ, सी ऑप्शन कितने बच्चों ने लगाया है?
सी ऑप्शन कितने बच्चों ने लगाया है भाई? बिल्कुल बताओ, सी ऑप्शन कितने बच्चों ने लगाया है? बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन प्यारे बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो सह संयोजक बंध कैसे बनेगा? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। अगला प्रश्न है कि धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध जो होता है, यानी अब आपसे पूछा है नॉन मेटल प्लस में मेटल, इन दोनों के बीच जो बंध बन रहा है वो कैसा बंध बनेगा? तो इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा, हाँ, तो इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा वो बनेगा आपका आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या करोगे? बी ऑप्शन राइट कर देना। क्या करोगे मेरे भाई? बी ऑप्शन राइट कर देना। मेरा रॉन्ग हो गया, मेरा गलत हो गया। गलत कैसे कर रहे? गलत तो नहीं करना मेरे भाई, है सीरियस तरीके से मेहनत करो, गलत कैसे करो? अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है कि यदि कि सॉरी एल्यूमिनियम पर, ठीक है, प्रश्न बोल रहा है एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड परत बनने से क्या लाभ है या क्या लाभ होता है? एल्यूमिनियम पर अगर ऑक्साइड की परत बन गई है तो क्या लाभ होगा या क्या लाभ हो रहा है दोस्तों? बताएंगे मेरे भाई? क्या इस प्रश्न का एक बेहतरीन राइट ऑप्शन आप सभी साथी लगा रहे हो? क्या लगा रहे हो दोस्तों? हाँ प्राची, बिल्कुल गलत नहीं करना है भाई। तो ऑक्सीजन की जो लेयर बनी है वो प्रोटेक्टिव ऑक्सीजन लेयर होती है, जो सुरक्षा मिलती है उससे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाती तो वह कैसी है? तो अब वह कैसी है? चलो ठीक है, हाँ, कि कोई भी धातु है, कोई भी अम्ल, सॉरी कोई धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं बनाती है तो वह कैसी है? अत्यधिक अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, गैस है, या फिर वो नॉन मेटल है, या फिर वो नॉन मेटल है। चलो बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों वह एक कम अभिक्रियाशील रहने वाली है, वह कम अभिक्रियाशील रहने वाली है। बी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुओं का उच्च गलनांक क्यों होता है? धातुओं का उच्च गलनांक क्यों होता है? कमजोर बंध, मजबूत धात्विक बंध, कम घनत्व, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी। चलो, धातुओं का उच्च गलनांक क्यों होता है? चलो, क्योंकि उनके बीच प्यारे बच्चों, उनके बीच स्ट्रॉन्ग आपका मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, हाँ, यानी कि मजबूत धात्विक बंध पाया जाता है। पोटेशियम को तेल में क्यों रखा जाता है? चमक बनाए रखने के लिए, पानी से अभिक्रिया को रोकने के लिए, रंग बदलने के लिए, या फिर वजन कम करने के लिए? तो दोस्तों वो क्या करता है भैया? पानी के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, अधातुओं का गलनांक कम क्यों होता है? अधातुओं का गलनांक कम क्यों होता है दोस्तों? चलिए भाई एक बार बता देंगे जितने साथी हैं ना, फटाफट से। बताएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया। लो मेलेटिंग पॉइंट क्यों होता है? हाँ भाई, तो उनमें क्या होता है? कमजोर अंतराण्विक बल होता है दोस्तों, उनमें कमजोर अंतराण्विक बल होता है। बी ऑप्शन जितने बच्चों ने किया है राइट किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? हाँ, सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहां पे पोटेशियम होगी,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारी चीज मैंने बता रखी है, इनको याद करना पड़ेगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम याद करना पड़ेगा मेरे भाई। आ जाओ, क्लास भी लेट हो गई है, चलो खत्म करते भाई टॉपिक को, है ना। हाँ, धातु की परत चादर बनाने की क्षमता क्या है? धातु की परत चादर बनाने की क्षमता क्या है ना? चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाएगी? चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाएगी भाई? बढ़िया तरीके से बताओ। सीट्स जो बनती है, सीट्स जो बनती है ना, उनको बनाने वाली यहां पे क्या कहलाएगी क्षमता? तो उसे कहेंगे आघात वर्धनीयता, क्योंकि लंबा करना तन्यता होता है दोस्तों। तन्यता आंसर करने वाले बच्चों का बिल्कुल गलत रहने वाला है। लक्ष्मी ने तन्यता ही किया है। अगला प्रश्न, अधातु भंगुर क्यों होते हैं? मजबूत बंध होता है उनके बीच, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वीक स्ट्रक्चर होता है यानी कमजोर संरचना, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, या फिर आयनिक बॉन्ड होता है, या फिर आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक होता है दोस्तों। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? वीक होता है प्यारे साथियों, स्ट्रक्चर होता है वीक, और बी ऑप्शन यहां पे राइट लगा दिए। अगला प्रश्न, यानी Zn लिखा है प्यारे बच्चों, Zn लिखा है, जिंक लिखा है, का उपयोग लोहे का जंग से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, रंग अच्छा है, भारी है, सस्ता है। चलो बढ़िया तरीके से बताओ। तो एल्यूमिनियम के बाद जिंक ही आता है। हाँ, एल्यूमिनियम के बाद जिंक ही आता है, तो ये क्या होगा दोस्तों? अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या है दोस्तों? अधिक अभिक्रियाशील है। वी ऑप्शन राइट कर देना। 10-22 से क्लास चली है। यदि तत्व कुचालक है, ठीक है। हाँ, चलो जा, चलो जा। यदि तत्व कुचालक है और गैस अवस्था में पाया जाता है, तो वह क्या है? तो वह क्या है? हाँ, यदि तत्व कुचालक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और वो गैस फॉर्मेट में पाया जा रहा है, तो वो धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों वो उपधातु है। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था गैस फॉर्मेट में पाए जाने वाले अधातु, ऑक्सीजन कर लो, ठीक है, हाइड्रोजन कर लो, नाइट्रोजन कर लो, फ्लोरीन कर लो, क्लोरीन कर लो, ये बताए थे मैंने, ठीक है। यहां पर हो जाएगा नॉन मेटल। अगला प्रश्न दोस्तों, धातु के साथ अम्ल की धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या होता है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस नहीं हुआ तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर लो आराम से अभी, है ना। कर लो भैया, खींच दो मीटर अभी फटाफट से। तो कल टेस्ट करवा दूं क्या, बताओ? कल टेस्ट करवा दूं, फिर बताओ कितने बच्चे रेडी है भाई टेस्ट के लिए? कितने साथी है मेरे जो रेडी है? अगर मैं यहां पे आपके लिए मेटल को ऐड करता हूं, मेटल प्लस एसिड, एसिड अगर मैं लगाता हूं प्यारे बच्चों, तो जो बनेगा वो आपका सॉल्ट प्लस में H2 बनेगा, ठीक है भैया। मेटल प्लस एसिड अगर मैंने जोड़ा तो सॉल्ट बना, ये गलत लिख दिया इसने, प्लस में H2 बन गया भाई, प्लस में H2 बन गया। तो यह वाली जो अभिक्रिया हुई है दोस्तों, ठीक है, इसे ही हम लोग यहां पे क्या कहेंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, नमक और हाइड्रोजन बनेगा। वी ऑप्शन राइट कर देना मेरे दोस्त, यहां पे हो जाएगा वी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? आयनिक यौगिक जो होंगे वो ठोस अवस्था में, हाँ हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हो। चलो बता दो। कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? तो जितने बच्चे बोल रहे हैं कि आयन स्थिर होते हैं, है ना, आयंस आर फिक्स्ड, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, यदि कोई पदार्थ
पानी में घुल करके आयन बनाता है तब वह किस प्रकार का यौगिक है? तब वह किस प्रकार का यौगिक है? चलिए, हाँ भाई बताएंगे मेरे दोस्त। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि कोई पदार्थ पानी में घुल करके आयन बनाता है, यदि कोई पदार्थ पानी में घुल करके आयन बना रहा है तो वह किस प्रकार का यौगिक है? हाँ, तो H प्लस आयन बनाता है, OH माइनस आयन भी बनाते हैं भैया, अम्ल और क्षार वाले बनाते हैं ना, सह संयोजक है, आयनिक है या फिर धात्विक है या फिर कार्बनिक है। चलिए, ये बोल रहे कहाँ जा रहे हैं सर जी, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कहाँ कर रहा हूँ जल्दी भाई? कहाँ कर रहा हूँ जल्दी? हाँ बिल्कुल, सोनी पटेल ने पूरा यहाँ पे अभिक्रियाशीलता का क्रम लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करोगे, यह एक आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। नॉन मेटल मेटल मिलेंगे तो ठीक है, नॉन मेटल मिले तो आपका सह संयोजक, ठीक बताया था ना। हाँ आ जाओ। धातु का वह गुण जिससे वह तार में खींची जा सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तन्यता। अब ये चीज बताने में इसमें टाइम लेने की जरूरत कहाँ है? हाँ सपना बोले नींद से मेरा फोन गिर जाता है। नहीं, नींद मत आने दो यार, अभी यही तो चीजें, अपने सपने पूरे करने का यही तो टाइम है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तन्यता, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। खींची जा सके तो उसे तन्यता कहेंगे। लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्या बोल रहा है कि सोना अत्यंत कम अभिक्रियाशील क्यों होता है? अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थिर इलेक्ट्रॉन में कम घनत्व, या फिर अधिक तापमान है? हाँ, अधिक तापमान। हाँ चलिए बताएंगे, है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे दो गुरुदेव, यहाँ पे स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इनका। सोने का क्या होता है? स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि ये हो गया बी ऑप्शन राइट, ठीक है। यह हो गया बी ऑप्शन राइट, ठीक है भैया। हाँ, तो कितना स्कोर बैठा? 25 क्वेश्चन थे टोटल आपके, ठीक है। हाँ, तो बता देना मेरे को कितना कुछ बैठा आपका स्कोर, है ना भाई। तो एक बार शानदार जानदार तरीके से। और अभी मैं, जैसा कि मैंने बोला था कि यूपी जीईटी के लिए, उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग के लिए मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। कितनी दोस्तों? 100 टेस्ट सीरीज। उसमें से मैंने लगभग 25 के आसपास, 25 के आसपास अपलोड करवा दी है। अब समय आ चुका है कि अब उन 100 टेस्ट सीरीज का जो मैंने आपसे बोला है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है भैया। हाँ, 100 टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, अब वो समय आ चुका है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने सिलेबस कवर कर लिया है। मैक्सिमम बच्चे अभी इस बैच के साथ जुड़ चुके हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो अब वो बच्चे जिन्होंने बैच लिया था और जिनको टेस्ट सीरीज की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन सभी बच्चों के लिए अभी मैं टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी जो है आपका अपलोड करवाने वाला हूं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है भैया। हाँ, कुछ दिन में आपके लिए, 1-2 दिन में टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी और आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारी लेवल की टेस्ट सीरीज आपके लिए बनवाई जाएगी, ठीक है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।